ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जमानत को लेकर जो सियासत है वो दरअसल यहां पर हो रही है। जो अरविंद केजरीवाल एक राहत की उम्मीद कर रहे थे, उस पर झटका दे दिया हाई कोर्ट ने। मेरे सहयोगी सुजाता भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, साथ ही साथ उनके साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश राय भी हमको दिखाई दे रहे हैं। सुजाता, जो एक राहत की उम्मीद कर रहे थे, वो राहत नहीं बल्कि झटका और दे दिया यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने। कड़ी टिप्पणियां की गई। बिल्कुल, और इन टिप्पणियों की ही बात है कि किस तरह से हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और अरविंद केजरीवाल को 20 जून को जो राहत ट्रायल कोर्ट से मिली थी उस पर स्टे लगा दिया हाईकोर्ट ने। और अब 10 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर अंतिम रूप से हाईकोर्ट का फैसला क्या होता है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणियां की है अखिलेश, उसको लेकर बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह की टिप्पणियां एक कोर्ट दूसरे टोक पर कभी कभी करता है। यानी ट्रायल कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को सिरे से इग्नोर किया था जो ईडी ने पक्ष रखा और हाईकोर्ट ने उसे माना। हाईकोर्ट ने विस्तार से जजमेंट दिया है, उसका जजमेंट आप पढ़िए, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। जो इसकी मूल है, जो इस पीएमएलए के 45 का मूल है, जो आधार है जजमेंट देने का, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ट्विन बेल कंडीशन पे संतुष्ट है कि नहीं है, इसको उन्होंने अपने बयान में नहीं कहा। दूसरी तरफ उसी में एक बात और है कि जो प्रोसिक्यूशन है, यानी कि ईडी को पर्याप्त मौका दिया जाएगा अपनी बात कहने का। और राजू ने कहा था हाईकोर्ट में कि हमें पर्याप्त मौका नहीं दिया गया। मात्र 5 घंटे सुनवाई हुई 2 दिनों में, और इतने कम समय में इतने बड़े मामले में, पीएमएलए के मामले में बेल नहीं दी जा सकती। उसको भी कंसीडर किया है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हमने पूरे दस्तावेज को नहीं देखे, ये भी एक गंभीरता को नहीं दिखाता है कि उनको पूरे डॉक्यूमेंट देखने चाहिए थी। हर मामले को गंभीरता से लेना चाहिए था। ये को बता देते हैं, दरअसल ईडी ने 182 पन्नों के डॉक्यूमेंट जमा किए थे ट्रायल कोर्ट में सबूत के तौर पर कि हमने अभी तक क्या क्या कार्रवाई की, मनी ट्रेल दिखाया। लेकिन उस वक्त कोर्ट ने यह कहा कि दस्तावेज बहुत ज्यादा है, हम सबको नहीं देख सकते हैं, और धारा 45 के तहत जमानत मिली। धारा 45 की जो ट्विन बेल कंडीशन की बात कही गई है, पहली ये कंडीशन है कि अदालत को ये लगे कि इस जो फला आरोपी है उसके खिलाफ जांच एजेंसी कोई सबूत ऐसा इकट्ठा नहीं कर पाई है जो डायरेक्टली उसे दोषी ठहराता हो, और दूसरा कि जब वो जमानत पे रहेगा तो भी उस पर कोई आशंका नहीं है कि कोई गड़बड़ी करेगा। और ट्राई कोर्ट ने इस बात को मान लिया, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और विवेक का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। ये बात सामने आई है। अब अखिलेश, ये मुझे बताइए कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो रास्ता है वो, वहां से कोई उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को कल इस मामले की सुनवाई हो सकती है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का बयान भी आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अमेंडेड पिटीशन दाखिल करेंगे। अभी तक जो पिटीशन थी वो ये था कि जब तक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाए तब तक उनको इंटरिम बेल दिया जाए। मैं इसी पॉइंट पर आपको रोक रही हूं सुजाता और अखिलेश जी, मैं इसी पॉइंट पर वापस आऊंगी कि अब आम आदमी पार्टी आगे क्या कुछ करने वाली है। लेकिन उससे पहले हम पूरा टाइमलाइन यहां पर आपको दिखा देते हैं, पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ, और अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको सुना देते हैं। वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुझे साजिश के तहत फंसाया गया, ये अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर यहां पर कहते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा क्या कुछ और यहां पर कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कह रहे हैं कि सियासी रंजिश में झूठे मामले दरअसल जो दर्ज हैं वो उनके ऊपर कर दिए जाते हैं। जिस तरह की सियासत इस पर हो रही है गोवा में पैसा खर्च करने का, क्योंकि ये बात भी यहां पर सामने आई थी कि जो पैसा दरअसल इस नीति के इस घोटाले के बाद सामने आया था, उसके बाद इसका जो इस्तेमाल है वो गोवा के चुनाव में किया गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं और साबित नहीं कर पाए हैं। जमानत का लालच देकर गवाहों के जो बयान हैं वो दर्ज करा लिए गए और उसी आधार पर दरअसल जो ये गिरफ्तारी है वो हुई है। जो गवाहों के बयान है उस आधार पर कानूनी प्रक्रिया से तो दूर रखा गया, ये साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, सीएम के पद पर हूं, ये कहते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। ये तमाम बातें जो उनके द्वारा यहां कही गई है, साथ ही साथ ये भी कि जमानत मिलती है, जमानत की जो भी शर्त है उसका कभी उल्लंघन वो नहीं करेंगे, या अभी बीच में जब वो आए भी थे बाहर तब भी उन्होंने ऐसा कोई उल्लंघन नहीं किया था। तो ये हम सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी सुजाता भी हमारे साथ बनी हुई हैं, हमारे साथ अखिलेश जी भी बने हुए हैं। लेकिन सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, ये आपको सुनवाते हैं। हाई कोर्ट की एक बेंच लोअर कोर्ट के ऑर्डर आए बिना, लोअर कोर्ट का ऑर्डर देखे बिना, जिस ऑर्डर को आपने पढ़ा ही नहीं कि उस ऑर्डर में लिखा क्या है,
किस बिना पे क्या ऑर्डर दिया गया है, उस ऑर्डर के आए बिना, अपलोड हुए बिना वो ऑर्डर स्टे कर दिया था जज साहब ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट गलती करे तो हम गलती नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट ने गलती की। मेरा मानना है कि हाई कोर्ट की वो बेंच पूर्वाग्रह, प्रीजुडिस से ग्रसित थी, जिन्होंने ऑर्डर देखे बिना ही उसको स्टे कर दिया था। तो हम जो है इसके लिए ऊपर की अदालत के अंदर जाएंगे, हमारी लीगल टीम से बात कर रहे हैं। तो जमानत पर तो फिलहाल रोक है, ये स्टे लगा दिया, यहां पर गया है, लेकिन इस पर सियासत किस तरह से हो रही है, जरा सुजाता हम इस पर भी बात कर लेते हैं। चाहे इस पर बीजेपी हो, चाहे इस पर अभी थोड़ी देर पहले सौरभ भारद्वाज को आप यहां पर सुन रही थी। बिल्कुल, देखिए कोर्ट के अंदर तो कानूनी दाव पेच चले जाते हैं, लेकिन कोर्ट के बाहर विशुद्ध राजनीति हो रही है इस पूरे मामले को लेकर। अरविंद केजरीवाल जब से उनके लोगों की, चाहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी या संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी या उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, उन्हें समन भेजे जा रहे थे, वो तभी से कह रहे थे कि उन्हें फंसाया जा रहा है, ईडी का या तमाम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अपनी गिरफ्तारी से पहले तो उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि अगर धारा 45 हटा ली जाए पीएमएलए की तो बीजेपी के कई लोग बीजेपी को छोड़ देंगे। ये तमाम तरीके ये सियासी बयानबाजी है। देखिए पीएमएलए और ईडी की जो ताकतें हैं वो इसीलिए लाई गई थी कि जो अपराध, जो आर्थिक अपराध है देश में, उन पर किस तरह से नकेल कसी जाए। और ऐसे बहुत से मामले, खास तौर पर राजनीतिक तौर पर जो कनेक्टेड लोग हैं, अपराध के जो मामले हैं, कई मामलों में ऐसा। बिल्कुल। और सुजाता, जिस तरह से आप यहां पर राजनीति का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट की अगर बात करें तो वहां पर सबूत, वो तमाम बातें वहां पर चलती हैं, वहां पर वो राजनीति नहीं चलती है। लेकिन